दोस्तों नमस्कार। आप सभी का फिनटॉच के इस मीटिंग में स्वागत है दोस्तों। और जितने भी आज हमारे नए गेस्ट आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो लोग इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखें, ध्यान से समझे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहली बार इतना शानदार तरीके से आया है कि आज तक आपने ऐसा प्रोजेक्ट कभी भी नहीं देखा है। क्या आपने कभी देखा किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर कि कभी शटडाउन न होने वाला प्रोजेक्ट? क्या ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे P2P वर्क करता है? क्या ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे ओनर की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी रेवेन्यू जनरेशन है? केवल दुनिया के अंदर पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी थीम बिल्कुल सिक्योर तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिनटॉच की इस अद्भुत प्रोग्राम में। दोस्तों, फिनटॉच कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, आपके सामने एड्रेस दिख रहा है। उसके अलावा लेटेस्ट कंपनी ने सिंगापुर में भी अपनी ऑफिस ओपन की है और हो सकता है मंडे को आपको सिंगापुर का पूरा वीडियो एड्रेस के साथ दिया जाएगा। सारा कुछ फाइनल हो गया, सारा कुछ रेडी हो चुका, क्योंकि अमेरिका हम सबके लिए बहुत दूर है, लेकिन सिंगापुर काफी सारे इंडियंस जाते हैं आते। दोस्तों, फिनटॉच क्या है? फिनटॉच एक ब्लॉकचेन है, जैसे BSC चेन है, इथेरियम चेन है, ट्रॉन चेन है, वैसे फिनटॉच की भी अपनी खुद की चेन है। आपने मार्केट में काफी सारी ब्लॉकचेन देखी है। आप बोलोगे कई सारी ब्लॉकचेन है, बिल्कुल है, लेकिन वो ब्लॉकचेन किसी ना किसी लेयर पे काम करती। देख लेना आप, जितनी भी नई नई छोटी मोटी ब्लॉकचेन आई है उनके एड्रेस चेक करना। आपको एड्रेस से पता चलेगा कि उस चेन का एड्रेस किससे चालू होता है। 0x से चालू होता है, मतलब वो इथेरियम लेयर पे बनी है, ट्रॉन की नहीं बनी है। ट्रॉन की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, T से चालू होती है। BSC के भी अपनी 0x से चालू होती है, लेकिन फिनटॉच की अपनी F से चालू होती है। ये किसी भी लेयर पे नहीं बनाई गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई ब्लॉकचेन। दूसरा, फिनटॉच एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं, ट्रॉनलिंक प्रो को यूज करते हैं, मेटामास्क को यूज करते हैं, वैसी ही फिनटॉच। फिनटॉच के 12 फ्रेज आप दुनिया के किसी भी वॉलेट में इंटीग्रेट कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो और दोनों जगह से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कर लीजिएगा। तो ये फिनटॉच है, और इसी फिनटॉच ने अपना एक बहुत ही शानदार ब्लॉकचेन के साथ कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का प्लानिंग किया है, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट: स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल करेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग और सिक्योरिटीज। इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है, जैसे डिजिटल करेंसी में P2P लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर ओनरशिप, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एस्क्रो और सिक्योरिटीज के अंदर इक्विटी। ये 4 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। अगर मैं फिनटॉच की बात करूं दोस्तों, इसके फीचर्स की बात करूं, तो ये एक हाइब्रिड सिक्योर टेक्नोलॉजी पे बनी हुई ब्लॉकचेन है, जहां पे इन्होंने ऑटोमेटिक लिक्विडेशन और 0 रिस्क के साथ इसको बनाया गया है। इसी ब्लॉकचेन के साथ इन्होंने पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस बनाया है, और जिसको कहते हैं P2P लेंडिंग एंड बोरोइंग प्रोजेक्ट। और जो लेंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट है वो भी डिसेंट्रलाइज लिवरेज बेस है। 4 प्रकार की मार्जिन है: 20%, 30%, 40%, 50%। उसके अलावा फिनटॉच अपना STO भी मार्केट में लोगों को बांट रहा है। सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग, जिन्होंने अपना एक क्वाइन बनाया है FTH नाम का, वो अभी फिलहाल BEP20 पे है, लेकिन अपने ब्लॉकचेन पे जो फिनटॉच की ब्लॉकचेन है उस पे इनका ऑलरेडी FTC कॉइन रन है। आज आपको उसकी ब्लॉकचेन भी दिखा दूंगा।
फिनटॉच एक हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ब्लॉकचेन अपना काम कर रही है, कॉइन अपना काम कर रहा है, वॉलेट अपना काम कर रहा है, और हम लोगों के लिए जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम का नाम है हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट, जो चलता है P2P, P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, जो एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे दोस्तों बनाया गया है। और इस प्रोग्राम के लिए सर्टिक ने सर्टिफाई किया हुआ है। सर्टिक दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है, जिसके ऑडिट सर्टिफिकेट के बाद जो भी प्रोजेक्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला है उसकी कोडिंग परफेक्ट है, ये बताया जाता है। हर एक के प्रोजेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, थीम अलग अलग हो सकती है, प्लान अलग अलग हो सकते हैं। तो फिनटॉच को लेंडिंग एंड बोरोइंग के लिए 87 का स्कोर मिला हुआ है, जो बहुत अच्छी तरह माना जाता है। और सर्टिक ऐसे ही किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता है। इथेरियम को भी, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट करेंसी है, उसको भी 2.5 साल बाद दिया है। और आज भी सैकड़ों कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है लटकी पड़ी है। सर्टिक सर्टिफाई नहीं कर रहा है, जब तक वो अपने कोडिंग को परफेक्ट नहीं करेंगे तब तक सर्टिक सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिनटॉच के लेंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट को सर्टिक का सर्टिफिकेट मिला है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और 90% लोग जो क्रिप्टो के जानकार है, सर्टिक के जानकार है, वो केवल इस सर्टिफिकेट को देख के काम कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट बनाया है इसके अंदर कहीं पे भी कोई लूपहोल नहीं है, ना फ्यूचर में आ सकता है, ना कोई एडिटिंग कर सकता है। यह है फिनटॉच का। और यही न्यूज आप बाइनांस पे भी देख सकते हैं। बाइनांस के ऑफिशियल साइट पे टॉप 5 क्रिप्टो को हाईएस्ट रेटिंग दिया गया है, जिसमें चौथे नंबर पे फिनटॉच का नाम आता है। और यहाँ पे बाकायदा लिखा गया है कि फिनटॉच एक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी में मल्टीपल सिग्नेचर और जीरो नॉलेज प्रूफ की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते यहाँ पे बोरोवर को जो लोन दिया जाता है वहां पे टॉप लॉस डाला जाता है, जिसकी वजह से किसी भी इन्वेस्टर का यहाँ पे लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है। आप पढ़ सकते, टोटली फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रहा है। अब अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें, जो कि जरूरत नहीं है, हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहां पे किसी ओनर की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने बनाया है वो सामने है, क्योंकि उनके केवल लेंडिंग बोरोइंग के नहीं, इसके अलावा ब्लॉकचेन, कॉइन, इक्विटी और कई सारे प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहे, कुछ हो चुके, कुछ अपकमिंग है। तो पहला ऐसा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है जिसकी सारी मैनेजमेंट सामने। तो फिनटॉच के टीम मेंबर के अंदर दोस्तों जो कंपनी के सीईओ है मिस्टर बॉबी जोई लैम्बर्ट, सीएफओ डोनाल्ड के मार्क्स, सीओओ चेंज हो चुके, अब आए विलियम थॉमस, कंपनी के सीटीओ मिस्टर ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर टेडोरा वॉकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटनर। आपको टेक्नोलॉजी बता दी, कंपनी का विजन बता दिया, कंपनी की मैनेजमेंट बता दी, और इस मैनेजमेंट के साथ अभी लेटेस्ट ही सऊदी अरब एक रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके 18% की पार्टनरशिप ली है इनके इक्विटी में, क्योंकि इनकी इक्विटी भी है। इसके पहले इनके साथ एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिसका नाम था मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली को 33% का स्टेक दिया था, उसके बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं था, ज्यादा डिमांड कर रहा था, तो उसको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया और उससे कम अमाउंट में, कम परसेंटेज में मिडल ईस्ट की रॉयल फैमिली एज अ पार्टनर आ चुकी है। दोस्तों ये हमें जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेस, एक स्टेबिलिटी के लिए सारी चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने वाले वो एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, विदाउट ओनर,
वहां ओनर की जरूरत नहीं है। फिर भी ये लोग खुलेआम कहते कि ये प्रोजेक्ट हमारा है, हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत मतलब ब्लॉकचेन को 2019 में की गई थी और 2019 से कंटिन्यू इनका वर्क चलते 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 2021 तक 90% इनकी ब्लॉकचेन रेडी हो गई। इस ब्लॉकचेन के अंदर सुपरवाइजरी नोड जो लेंडिंग बोरोइंग में वैलिडेशन का और मॉनिटरिंग का काम करते हैं। एक जीरो नॉलेज प्रूफ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई। आज आपको उस टेक्नोलॉजी का भी ग्राफ मैं दिखाने वाला हूं। इस टेक्नोलॉजी के लिए इसके सीईओ को दिसंबर 2021 में जब अमेरिका में एक ब्लॉकचेन समिट हुआ था, उस समिट के अंदर अवार्ड भी दिया गया है। आप देख पा रहे इतना शानदार तरीके से इन्होंने बनाया। अब इन्होंने इस डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम को, जहां पे कोई ओनर हो नहीं सकता है, तो 100 अलग अलग कंट्रीज की कंपनियां इन्वॉल्व डिसेंट्रलाइज तरीके से, और उनको सुपरवाइजरी नोड बना दिया जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। जैसे अगर आप कुछ आप देखना चाहो तो बिटगिव कैलिफोर्निया से है, लिंको सिंगापुर से है, क्रिप्टोज ऑस्ट्रेलिया से है और कॉइन सेंटर वाशिंगटन डीसी से है। ऐसी कुल मिला के 100 कंपनीज यहाँ पे सुपरवाइजरी नोड का डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करती है। अब कंपनी ने जो टारगेट रखा, क्योंकि कंपनी की इक्विटी भी है, कि दिसंबर 2023 तक पूरे वर्ल्ड से 10 मिलियन की कम्युनिटी इस सिस्टम के अंदर लानी है, क्योंकि 2025 में इनको नास्डैक पे लिस्टिंग करना है और जो कम्युनिटी क्रिएट करनी है 2023 तक, उस कम्युनिटी को क्रिएट करने के लिए ये हर एक कंट्री में इवेंट और रोड शो करते जा रहे हैं। जैसे इन्होंने शुरुआत नवंबर 2022 से की थी कम्युनिटी इकट्ठा करने का, सिलिकॉन वैली वहां पे भी इन्होंने रोड शो इवेंट किया, लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, सियोल के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद वियतनाम और वियतनाम के बाद इस महीने 13 तारीख को मलेशिया में भी रोड शो और इवेंट होने जा रहा है पेट्रॉन ट्विन टावर में, जो मलेशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा है। तो वहां पे बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है और कंपनी 13 तारीख को अपनी पब्लिक चेन लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों बहुत बड़ी बात, धीरे धीरे इनके इवेंट चालू हो गए जगह जगह पे, क्योंकि इनको 2025 में जब कम्युनिटी कंप्लीट हो जाएगी, टारगेट जो इन्होंने सोचा वो फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद ये अपनी इक्विटी आईपीओ में लिस्टिंग करेंगे और अमेरिका के सबसे बड़े एक्सचेंज, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता है, नास्डैक के अंदर लिस्टिंग करेंगे। तब जाके इनका मार्केट कैप $10 बिलियन का चला जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। तो ये उनका विजन है, रोड मैप है, और उस रोड मैप के हिसाब से पूरे वर्ल्ड वाइड इनके प्रोजेक्ट चलते हैं। अभी कुछ ही दिनों में कंपनी का अपना दुनिया में पहली बार डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों, जहां पे आप P2P फिएट करेंसी के साथ लेन देन कर पाओगे, जो दुनिया में आज तक किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के पास नहीं है। तो ये कई सारे प्रोजेक्ट हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग किस तरह से एंटर कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम लोग एज ए इन्वेस्टर, जिसको लेंडर कहा जाता है, लेंडर मतलब इन्वेस्टर होते हैं, बोरोवर मतलब लोन लेने वाले, क्योंकि एक लेंडिंग बोरोइंग का एक डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट है। आप लेंडर के द्वारा एज ए लेंडर $100 और $100 के मल्टीपल में शुरुआत कर सकते हैं। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा केवल 7 दिन का रहेगा,
और ये 7 दिन तक डेली आपको 1% का प्रॉफिट दिया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो किसी ने $10,000 लगाया, तो उसको डेली का $100 आएगा। इस $100 को डेली प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हैं। कैपिटल 7 दिन के बाद आपको मिलेगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का है। 7 दिन के बाद आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। चाहो तो आप इस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहो तो पूरा का पूरा कैपिटल लेके सिस्टम को क्विट कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास। और जो $100 आ रहा है उसको आप डेली विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जो डेली प्रॉफिट आ रहा है उसको अगर आप विड्रॉल नहीं करते हो, तो उस $100 से आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है। क्योंकि आपने कितना लगाया था, $10,000 का एग्जांपल आपको बता दिया, डेली $100 आ रहे हैं। इसको आप डेली विड्रॉल नहीं कर रहे हो, तो ये $100 पे डेली आपको 1.5% का प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पे 1% और प्रॉफिट पे 1.5%। अगर 30 दिन तक इसको हम नहीं छेड़ते, तो 30 दिन का जो एवरेज बैठता है दोस्तों, वो बैठता है 38.1%। और डेली अगर विड्रॉल करेंगे तो 30% ही आएगा। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। आपको जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। 24 घंटे तक सिस्टम वेट करता है। अगर आपने प्रॉफिट को विड्रॉल नहीं किया तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग काउंट करना चालू कर देता है, जो कि कोई लॉकिंग पीरियड में नहीं रहता है। ये मत सोचना कि अगर मैं कंपाउंडिंग करूंगा तो मेरा प्रॉफिट लॉक हो जाएगा 7 दिन के लिए। नहीं, 7 दिन के लिए केवल आपका प्रॉफिट लॉक रहता है, 7वें दिन रिलीज होता है। लेकिन प्रॉफिट आपका कोई लॉकिंग पीरियड में नहीं रहता है, कभी भी निकाल सकते। रखे रहोगे 1.5% मिलेगा। और जब प्रॉफिट को हम विड्रॉल करने जाते हैं तो उस प्रॉफिट पे 5% की फीस लगती है। लेकिन अगर कैपिटल निकालने जाओगे तो कैपिटल में किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं, पूरी तरह से आपका है, वो आप कभी भी निकाल सकते हो 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। केवल 7 दिन का कंटिन्यू करना है, आपकी मर्जी, निकालना है आपकी मर्जी। तो दोस्तों ये पहला पार्ट, एज अ इन्वेस्टर, एज अ लेंडर, इन्वेस्टमेंट पे 1% और आए हुए प्रॉफिट पे 1.5%। एक चैप्टर खत्म हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम के पहले आपको बता दूं, अगर आप 7 दिन तक विड्रॉल नहीं करते हो तो वीकली आपका 9% बैठता है। 1 महीने तक आप नहीं छेड़ते हो, एज इट इज रहने देते हो, तो ये 37.5 से लेके 38.1% बैठता है। और अगर 63 दिन तक आपने उसको नहीं छेड़ा तो ये 100% प्रॉफिट आपको निकाल के देता है। और अगर 1 साल तक हर 2 महीने में आपने री इन्वेस्ट किया तो आपको 1 साल में 64 गुना मिलता है। $100 का 6,400, $1,000 का $64,000 और $10,000 का $6,40,000 1 साल में आप कर सकते। साल में 64 गुना। तो ये पैरामीटर आपके सामने है एज ए इन्वेस्टर। अब रेफरल की बात करते हैं, क्योंकि यहां सारे हमारे लीडर बैठे हैं। ये आप हो, आपके डायरेक्ट में जितने लोग जुड़ेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, उस इन्वेस्टमेंट पे जो आरओआई जाता है उसका 15% आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। जिसका एग्जांपल ये रहा। सपोज करो आपके नीचे पहले लेवल में $10,000 का बिजनेस हुआ, तो 10,000 वाले जितना इन्वेस्टमेंट किए उनको $100 डेली का जाना है, क्योंकि 1% का डेली का इंटरेस्ट है। तो उस $100 का 15% यानी कि $15 आपको जाएगा। सेकंड लेवल की बात करते हैं। सेकंड लेवल पे जितना भी इन्वेस्टमेंट लगा है उनके आरओआई का 10% आपको डेली बेसिस पे जाएगा, जिसका एग्जांपल ये रहा। $50,000 का मान लो आपके सेकंड लेवल में बिजनेस हुआ, उसका 1% जाना है टीम को, $500।
उस $500 का आपको 10% मतलब $50 पर डे। अगर इस कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट करते हैं डेली का इनकम, तो यहां आपका डेली $65 की इनकम स्टार्ट होती है। केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम, सिर्फ 2। पहले लेवल पे आरओआई का 15% और दूसरे लेवल पे आरओआई का 10%। ओके, अब चलते हैं रैंकिंग पे। कंपनी ने लीडर्स के लिए टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं रैंकिंग। अब रैंकिंग के लिए क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली रैंक, आपके डायरेक्ट में 5 एक्टिव लोग होने चाहिए जिनका कम से कम $100 से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिनिमम 100 चलेगा, और $50,000 का टोटल टीम का बिजनेस। अब टोटल टीम में कहीं भी आ सकते, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपके 2 लेवल में बिजनेस चाहिए, 4 लेवल में चाहिए, 40, अनलिमिटेड डेप्थ में, अनलिमिटेड विथ में, टोटल आपके नीचे बिजनेस $50,000 होते ही आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और जैसे ही जनरल मैनेजर बनते हो, आपकी डेली की कम से कम $100 की इनकम पर डे चालू होती है, क्योंकि जीएम रैंक के लिए आरओआई का 20% निकाला जाता है। अब जीएम आप कब बने हो? जब आपके नीचे $50,000 का बिजनेस हुआ। अब $50,000 का डेली टीम में आरओआई कितना जाना है? $500। उस $500 का डेली आपको मिलेगा 20%, जो होता है $100 पर डे और $3,000 पर मंथ। क्लियर? जीएम का रैंक, किसी को कोई डाउट नहीं है? सेकंड रैंक पे चलते। अब आपके नीचे 2 अलग अलग लेग में 2 जीएम बनते, अलग अलग लेग में, क्योंकि जब आपकी 5 लेग बनी थी, 5 डायरेक्ट किए थे, $50,000 का बिजनेस किया था, तब जाके आप जीएम बने। इसका मतलब आपकी 5 लेग खुल चुकी है। उस 5 लेग में से किसी भी 2 लेग में, लेग आपकी ज्यादा भी हो सकती है, 50-100 डायरेक्ट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से किसी भी 2 लेग में 2 जीएम और $1.5 लाख का बिजनेस बनते ही आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट की डेली की इनकम $250 से $300 पर डे। यहाँ पे आरओआई का 30% वीपी रैंक को दिया जाता है, तो ये $450 होना चाहिए, क्योंकि $1.5 लाख का पर डे का 1% $1,500 आता है। और अगर मैं $1,500 का 30% वीपी के लिए कैलकुलेट करूं दोस्तों, तो ये $450 होता है। लेकिन यहाँ पे मैं 250 से 300 बता रहा हूँ, वो इसलिए कि उसमें से जो आपके नीचे 2 जीएम बने हैं, उनका कमीशन माइनस होने के बाद जो बचता है वो आपका है। या फिर अलग लेग में 2 के अलावा उन सभी लेग से आपको 30% मिलता है। कल आपको उसका भी एक चार्ट दिखा दूंगा, कल मैं सुबह गैप कमीशन का भी एक चार्ट बना के आपको समझाऊंगा। तीसरी रैंक आती है जिसके लिए आपके टीम में अलग अलग लेग में 2 वीपी चाहिए और $5 लाख का बिजनेस चाहिए। ये डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, आपके टीम में कहीं पे भी क्वालिफाई करे, ये आपका काउंट होता है। अलग अलग लेग में 2 वीपी और $5 लाख का बिजनेस, आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनते ही आपका डेली का $600 से $1,500 का पर डे का इनकम चालू होता है। और दोस्तों मेरा ये लगभग डेली का $1,000 पर डे आ रहा है, पर डे $1,000, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल आरओआई का 40% दिया जाता है, जिसमें से 2 वीपी का माइनस होता है। वैसे नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो ये 2,000 होना चाहिए, 5,000 का 40%, लेकिन 2 वीपी का माइनस होता है, इसलिए एवरेज दिए 600 से 1500। क्लियर? कैलकुलेटेड प्लान है पूरा। एक एक आप पूछोगे कि भाई टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वो भी निकाल के दिखा सकते। इसके बाद चौथी रैंक आती है जिसके लिए आपके टीम में अलग अलग लेग में 2 सीनियर वीपी और $20 लाख का बिजनेस। ये कम्युलेटिव है, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं है। 50 के बाद 1.5 करना है तो नया 1 लाख ही चाहिए, 1.5 के बाद 5 लाख करना है तो नया 3.5 लाख ही चाहिए, और 5 के बाद 20 करना है तो नया 15 लाख ही चाहिए।
जैसे ही 20 लाख होता है, 2 सीनियर वीपी अलग अलग लेग में निकलते हैं, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पर डे की इनकम 1500 से $5000 पर डे आती है दोस्तों। इसके बाद लास्ट रैंक आती है, जिसके लिए आपके 2 अलग अलग लेग में 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और $60 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर की पर डे की इनकम $13,000 से लेके $30,000, क्योंकि यहाँ पे टोटल आरओआई का 60% निकाला जाता है। मतलब रैंकिंग में कुल मिला के जितना भी बिजनेस हुआ है उसका 60% बांटा जाता है रैंकिंग में, आरओआई का 60%, जो 20% जीएम में, 30% वीपी में, 40% सीनियर वीपी पे, 50% एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट पे और 60% मैनेजिंग डायरेक्ट। मतलब हर एक रैंक में 10-10% का गैप, इसको बोलते हैं गैप कमीशन। तो रैंकिंग क्लियर हो गया। अब कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जीएम के नीचे जीएम बनता है, उस कंडीशन में क्या होगा? जब तक आप जीएम है आपको डेली का कम से कम $100 आ रहा है। अब आप अकेले जीएम तो रहोगे नहीं, आपके नीचे भी जीएम बनेंगे, तो जरूरी है। जैसे आपके नीचे कोई जीएम बनता है, अब वो ले जाएगा $100, आपका क्या, आपको उसका 20% मिलेगा। जो भी जीएम का मैनेजमेंट बोनस बनता है उसका 20%। वही कंडीशन जीएम पे भी एमडी पे भी लागू होती है। जब तक आप एमडी थे आपको $30,000 तक डेली आ रहा था। अब आपके नीचे भी कोई एमडी बन गया, बनने ही वाला है, आज नहीं तो कल। तो ऐसे आपके नीचे जब कोई एमडी बनता है तो वो ले जाएगा 30,000। तो ऐसे एमडी को कंपनी अपने डेली प्रॉफिट का 10% देती है। सारा कुछ डिसेंट्रलाइज है, मैन्युअल चीज कोई नहीं है, सब कुछ अंदर डाला गया है। क्लियर हो गया? अब चलते आगे। जैसे आज आपको मैंने फोटो भेजी कि आज एक व्यक्ति दिल्ली से खुद अपना इन्वेस्टमेंट करके जीएम रैंक अचीव किया। तो काफी सारे लोगों के कॉल आते हैं कि सर मैं खुद का इन्वेस्टमेंट करके जीएम बनना चाहता हूं, तो आप मुझे स्ट्रक्चर बताइए कि मैं किस तरह से स्ट्रक्चर लगाऊं। तो इसीलिए आज दोबारा मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे आप हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने $1000 दिखाया, आप $100 से स्टार्ट कर सकते। $1000 मान लो आपने लगाया, तो यहाँ पे आपको डेली का $10 आना है, आरओआई 1%। इसके नीचे 1000 की 5 एंट्री, आप 100 की 5 लगा सकते हो। एग्जाम्पल पे दिखाया मैंने आपको। तो 5000 का डेली $50 आरओआई ये आना है। और इसके नीचे लगाया आपने किसी भी एंट्री के नीचे $50,000, इसका भी डेली 500 आना है। ये तो हो गया आपने लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट का आरओआई प्लस कमीशन। देखते हैं 5000 जो 100 $1000 की 5 एंट्री लगाई थी, उसका ऊपर 15% जाना है। $50 का 15% मतलब डेली का $60.5। नीचे जो 50,000 डाला है उसका ऊपर वाली आईडी में 10% जाना है, 500 का 10%, $50 डेली का। अब जो नीचे 50,000 की आईडी डाली थी उसका बीच वाले आईडी में भी 15% जाना है, क्योंकि वो उससे डायरेक्ट है। तो ये भी 500 का 15%, $75। इसके अलावा आप जीएम बन चुके हो, तो जीएम की कम से कम $100 की सैलरी। अब अगर ये पूरे स्ट्रक्चर के साथ टोटल करते हैं तो डेली का $792 आपको डेली आता है। और अगर महीने का काउंट करते हैं तो $23,775, जिसको आप डेली बेसिस पे विड्रॉल कर सकते हो। इसमें मैंने 1.5% का कंपाउंडिंग काउंट नहीं किया है। ये मैंने आपको डेली की इनकम बता रहा हूं, डेली विड्रॉल कर सकते। तो कोई इन्वेस्टमेंट करके जीएम बनना चाहता है उनके लिए चलते। दोस्तों आपको सारा प्रोजेक्ट बता दिया। इन्वेस्टमेंट पे 1%, प्रॉफिट पे 1.5%, रेफरल इनकम 2 लेवल की, रैंकिंग 5, जीएम रैंक कैसे बनना है ये बता दिया। अब सवाल आता है कि भाई साहब ये सारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बता रहे हो, लेकिन ये आएगा कहां से?
क्या झोल है, कब तक चलेगा, 2 महीना खींच लेगा, 3 महीना खींच लेगा, 2023 निकाल लेगा, कब तक किया जा सकता है, क्या 7 दिन के बाद निकलना सही रहेगा। कई सारे सवाल आपको भी लोग पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये सब्जेक्ट जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए, तब आप खुद समझोगे कि ये मनी रोटेशन है या फिर एक डिसेंट्रलाइज तरीके से P2P लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट है। तो देखते हैं लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के अंदर सिस्टम कैसे वर्क करता है। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग। आपसे जो इन्वेस्टमेंट लिया जाता है उसके ऊपर आपको 1% दिया जाता है, और ये मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट के साथ कनेक्ट होता है। लोन वैलेट अलग बनते हैं, हर बार नया नया बनता है, और सामने जो लोन लेने आता है उसको ये लोन दिया जाता है डेली 2% और 2.5%, जहां पे इनकी हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी काम करती है। जब बंदा लोन लेने जाता है तो इस सिस्टम के अंदर जो 100 सुपरवाइजरी नोट डाले हैं उसमें से रैंडमली 10 नोट सिलेक्ट हो, उनको भी पता नहीं कौन सिलेक्ट होने वाला, और उसमें से 3 की प्राइवेट की मैच होने के बाद ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब जिसने लोन लिया वो क्या करता है, अगर उसने बाइनांस चेन पे BP20 में लोन लिया है, क्योंकि 4 मार्जिन है, 20%, 30%, 40% और 50%, जो भी मार्जिन में उसने लोन लिया उसका अपना खुद का भी फंड होना जरूरी है, उसके सामने ही उसको लोन मिलता है। अगर 20% पे चाहिए उसको तो 20% उसका, 80% लोन का, 30% पे चाहिए तो 30% उसका, 70% लोन, 40% उसका, 60% लोन, और 50-50 में आधा उसका आधा लोन, ऐसे करके ट्रेडिंग कर सकते। और BP20 में जाता है तो उसको पैनकेक पे ट्रेडिंग करनी पड़ती है, ट्रॉन चेन पे जाता है तो सनस्वैप पे करनी पड़ती है, और अगर इथेरियम चेन पे जाता है तो उसको यूनिस्वैप पे ट्रेडिंग करनी पड़ती है, जो चार्ट आपके सामने। जब ये ट्रेडिंग चालू करता है, स्वैपिंग चालू करता है, कि ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्वैपिंग कहलाता। तो सिस्टम के अंदर लाइव आप देख सकते हो कि आज कौन कौन से चेन के कौन कौन से करेंसी ने ग्रोथ दिया। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं। और हमारे जो टॉप मोस्ट जिन्होंने लोन लिया है उनके लोन के वैलेट एड्रेस दिखते हैं, उन्होंने किस किस टोकन के अंदर स्वैपिंग करके क्या क्या प्रॉफिट निकाला है, आज का उनका टोटल ROI कितना निकला है, ये भी आप ट्रांजैक्शन के साथ चेक कर सकते हैं। ये पूरा आपको दिखाई देता है P2P। अब P2P के मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहता हूं दोस्तों। यहां बैठे हुए मैक्सिमम लोग बाइनांस के अंदर P2P बाय सेल करते हैं। USDT बाय करना है तो अकाउंट से हम लोग बाय करते हैं। क्या आप लोगों में से जब भी आप P2P बाइनांस पे करते हो तो क्या आपका पैसा बाइनांस में जाता है? आप बोलोगे नहीं, वो सामने जो सेलर रहता है उसके UPI में, IMPS में, बैंक अकाउंट में हम लोग डालते, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज है इसलिए नाम दिखते हैं। अब जब उसको पेमेंट मिल जाता है तो वो क्या करता है, आपको डायरेक्ट नहीं भेजता है, वो भेजता है आपके वैलेट में। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन दोनों के होते हैं उसके पहले सेलर को अपना वैलेट या अपने USDT फंडिंग वैलेट में रखने होते ताकि उसको छेड़ ना सके, पैसा आने के बाद सामने वाले के पास पहुंचने चाहिए। अगर आपका फंड सेलर का स्पॉट वैलेट में पड़ा है तो क्या वो सेल के लिए लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। अब इसके अंदर बाइनांस क्या करता है, ना तो आप बाइनांस को पेमेंट दे रहे हो ना बाइनांस आपको USDT दे रहा है। बाइनांस एक माध्यम है, एक मीडिया का काम करता है। जब कई दोनों में दिक्कत होती है तो उस चीज को सॉल्व करता है बाइनांस, क्योंकि उसने आपके USDT फंडिंग में डाल रखे जहां से आप ट्रेड करने के बाद निकाल नहीं सकते हो। कल उठ के आप पैसा लेने के बाद मुकर जाओगे तो वो दोनों के ट्रांजैक्शन चेक करने के बाद जिसका सही रहेगा
उसको फंडिंग वैलेट से अपने आप रिलीज कर देता है। वो हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम। वही सेम सिस्टम यहाँ पे दोस्तों किया जाता है, वो भी आपको मैं चार्ट के द्वारा दिखाऊंगा। प्रॉफिट में क्या दिक्कत आती है और लॉस में क्या दिक्कत आती है। दोनों कंडीशन में एज अ लेंडर हम लोग लॉस नहीं करते। उसका एक एग्जांपल देख लेते, उसके बाद मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा लोन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। ये फिनटॉच है, जस्ट लाइक बाइनांस, ये एक मीडिएटर। हम लोग क्या है, लेंडर है, हम इन्वेस्टर है। हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके ऊपर हमें 1% डेली का मिलता है। क्लियर। बोरोवर क्या करते हैं, लोन लेते हैं। बोरोवर मतलब कौन, ट्रेडर। जब ये लोन लेते हैं इनके लिए क्या कंडीशन है, 1 दिन के लिए लेते हैं तो 2.5% और 7 दिन के लिए लेते हैं तो 2% पर डे। 4 मार्जिन आपको बता दी, 20, 30, 40, 50। अब इसमें से हम 50-50 का कैलकुलेशन देखते। यहाँ पे क्या होगा, जितना आपके पास बैलेंस है उतना ही लोन आप वहां पे ले सकते। 1000 आपके पास था, 1000 लोन लिया, 2000 पे आपने ट्रेडिंग चालू की और मान लो पूरे दिन में 7% का प्रॉफिट किया और प्रॉफिट तो 2000 पे काउंट हुआ, $140। अब यहाँ से सिस्टम कितना लेता है, 7 दिन का, डेली का 2%, 7 दिन का 14%। तो 1 दिन का अगर हम काउंट करते हैं, क्योंकि ये 7 दिन के लिए लोन लिए 2%, 1 दिन के लिए लेता तो 2.5% हम काउंट करते, तो सिस्टम में कितना गया, $20, जो कि 7 दिन बाद टोटल जाना है, पहले दिन नहीं जाना। उसके बावजूद भी बंदे ने लोन चुकाने के बाद भी $120 का प्रॉफिट किया। अब दूसरे पहलू से देखते हैं, बंदे ने लोन नहीं लिया, अपने $1000 पे ही उसने ट्रेडिंग चालू की और 7% निकाला, तो कितना प्रॉफिट निकलता, केवल $70। अब लोन लेके उसने 140, 7% ही प्रॉफिट किया, लेकिन प्रॉफिट हुआ 140, जिसमें से लोन चुकाने के बाद भी 70 की जगह उसका $120 का प्रॉफिट हुआ। ये हो गया प्रॉफिटेबल काम, मतलब इसको बोलेंगे जीत गया, विन कर लिया। लेकिन जरूरी है हर बार आदमी ट्रेड करेगा और प्रॉफिट ही कमाएगा, क्योंकि किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं, क्योंकि ये बंदा एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनता है, ट्रेडिंग नहीं करता है। और किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लोग अलग अलग करेंसी का स्वैपिंग करते हैं दोस्तों, ट्रेड नहीं लगाते, सीधा स्वैप करते। और ये लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनके खड़े रहते, इसलिए इनको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होता है। नॉर्मल एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्वैपिंग चार्जेस आप चेक करना हमेशा ज्यादा रहते हैं और रेट भी डिफरेंट रहता है, आप चेक कर लेना। तो यहां से ये लोग प्रॉफिट करते। मान लो कभी लॉस कर दिया, स्वैपिंग में तो लॉस नहीं करेगा, लेकिन जिस करेंसी का उसने लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनके फंड रखा है वो करेंसी डाउन आ गई, ट्रेड में लॉस नहीं किया उसने, रेट डाउन हो गया। अब जब रेट डाउन हो गया मान लो, तो उसने जो ट्रेड लगा था कि मुझे ये रेट में निकालना है, लॉस होना चालू हो गया। जैसे ही उसका लॉस 30% के नीचे जाता है तो उसका ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाता है, क्योंकि बाइनेंस का न्यूज आपको दिखाया कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा बनाया कि इस सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस रखा गया है मार्जिन के हिसाब से, 30% की लिमिट। जैसे 30% लॉस हुआ उसका ट्रेड क्लोज हो गया, मतलब $600 का बंदे ने लॉस कर लिया। ये बहुत रेयर केस में होता है, अगर ये ज्यादा होता तो बोरोवर लोन लेने आते ही नहीं। फिर भी मैं दोनों किस्से आपको बता रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस कंडीशन में क्या होगा, $600 का लॉस हो गया, $1400 बच गया। अब सिस्टम ऑटोमेटिक अपना $1000 ले लेगा जो लोन दिया था और 7 दिन का इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका 7 दिन का था, भले आप 1 दिन में लॉस करो। और $140 का जो प्रॉफिट हुआ वो आपको दिया जाएगा और बचा हुआ आपका 1% है। बाकी रेफरल का जो सब जाने के बाद जो बचता है वो फिनटॉच का। और उस बंदे को
जो $260 बचे 1400 में से वो उसके वॉलेट में चले जाते। तो ये पूरा रेवेन्यू जनरेट प्रोग्राम है जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से, आपका पैसा नहीं जाता है सिस्टम में। दिखाता हूं मैं आपको चार्ट, ये चार्ट पढ़ लो दोस्तों। यह है पूरा चार्ट जिसके तहत पूरा लैंडिंग एग्रीगेटिंग का काम चलता है, लैंडिंग और बोरोइंग। ये देखो एनोनमस नोट जनरेटर, अपने आप नोट जनरेट हो। जैसे ही कोई लोन लेने जाता है, अपने पास मल्टीपल सिग्नेचर डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोई एक सिंगल एड्रेस नहीं रहता, हर बार नया बनता है। बाकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो उल्लू बनाने के धंधे होते हैं, एक ही एड्रेस में जमा होगा बकेट में और उसमें से बांटा जाएगा, और वो वैलेट खलास हो गया, घर पे चले जाओ। जिनको नॉलेज नहीं वो सवाल करते, सर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, कितना लिक्विडेट है वहां पे। भाई साहब सिस्टम को तो समझो यार, हम क्या कर रहे, क्या देख रहे। बगैर समझे बस छोटा सा कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लिया तो अपने आप को पता नहीं कितना होशियार समझ लेते, सर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिखाओ, कितना बैलेंस पड़ा है मुझे चेक करना। अरे भाई वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या हर बार नया एड्रेस जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी फिनटॉच के वैलेट में पैसा नहीं जाता है, इसको लोन वैलेट बोला जाता है, और ऑटोमेटिकली ये सिस्टम काम करता है। इसके अंदर सारे एल्गोरिदम कोडिंग सब ऑटोमेटिक डाली गई है, जिसकी वजह से हमारा पेमेंट फिनटॉच के कंट्रोल में नहीं रहता है। दोस्तों आप जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारे अपने एड्रेस चेक कर ले किस एड्रेस पे गया है, और जितने भी लोग इंडिया में जुड़े हैं किसी का भी एड्रेस मैच हो तो मुझे बताना। हर बार नया एड्रेस जनरेट, और ये फर्जी चलाने वाले जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अपने एक ही एड्रेस में डिपॉजिट करते, मुश्किल से 2 या 3। और यहाँ इंडिया में जितने अभी हजारों लोग जुड़ चुके हैं, किसी का भी एड्रेस डिपॉजिट का जो हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करते सेम नहीं मिलेगा। तो चीजों को समझो यार, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। समझे बगैर बस कुछ लोग तो ऐसे प्लान देखना नहीं भाई साहब सेटिंग क्या है, उनको अपने सेटिंग की पड़ी होती है। बड़े बड़े लोग, अब कई कई लोगों को क्या बताओ यार, बोल नहीं सकता मैं, ये एक रियल जेन्युइन। अब इसी सिचुएशन में मुझे बताओ इस सिस्टम को क्या होगा जब फिनटॉच के पास रुपया नहीं जा रहा है। अब फिनटॉच के पास जाता क्या है, केवल ये जो डिफरेंस आता है लॉस होने के बाद वो एक जाता है। दूसरा, पूरे सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1.92% है, जिसमें 1% ROI, 0.25% रेफरल, 0.6% रैंकिंग और कंपाउंडिंग का, ऐसा कुल मिला के 1.92% जाता है। और कंपनी मिनिमम डेली का, सिस्टम का जो डिसेंट्रलाइजर 2% का मिनिमम जनरेशन। अगर एक बंदे ने सेम डे लॉस किया तो पर डे 14% भी प्रॉफिट होता है, तो हम 2% मान के चले तो इस कंडीशन में 0.08% सिस्टम में जाता है। तीसरा, इनकम, जब हम प्रॉफिट को विड्रॉल करते हैं तो 5% की जो फीस जाती है वो सिस्टम के लिए जाती है। इसके अलावा चौथी और सबसे बड़ी इनकम बताता हूं, क्योंकि कंपनी का अपना डिसेंट्रलाइज वैलेट है, जस्ट लाइक ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, स्टॉर्मलिंक प्रो, सारे सिस्टम वही से रन होने, वैलेट से आप कर ही रहे हो। तो वहां पे जो ट्रांजेक्शन फीस होती है वो चलती है 60-40 के रेशियो में सभी वैलेट की। 40% नेटवर्क फीस में जाता है और 60% वॉलेट जिनका है उनको जाता है। ऐसे नहीं ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, स्टॉर्मलिंक प्रो आपको फ्री में सर्विस देते, उनका एड्रेस पहले से डिसेंट्रलाइज तरीके से कनेक्ट होता है, उनके पास डेली मल्टीपल करेंसियां जाती है अलग अलग चेन की। तो सेम सबसे बड़ा इनकम इनका ही है। और आने वाले टाइम में दोस्तों लोग ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, स्टॉर्मलिंक को भूल जाएंगे और दुनिया फिनटॉच को टॉप पे लेके आएगी, क्योंकि फिनटॉच के साथ कई सारे बेनिफिट आ रहे हैं।
और आज की डेट में दुनिया में फिनटॉच करने के कई सारे रीजन है दोस्तों। अब इसके साथ साथ आपको और एक बेनिफिट कंपनी देती है, क्योंकि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने जा रही है 2025 में, और जब ये 2025 में लिस्टिंग हो जाएगी तो अभी से हर एक इन्वेस्टर को 30% इक्विटी देना चालू कर दिया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उसका एग्जांपल देख लो, मान लो आपका $10,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको डेली $100 आ रहा है। जिनको भी ROI का $100 आता है उनको $1 वैल्यू का FTH कॉइन दिया जाता है। दोनों एग्जांपल साथ में दिए मैंने। $100 का ROI जिसका भी बनता है उसको $1 वैल्यू का FTH कॉइन दिया जाता है, जो कन्वर्ट होना है इक्विटी में, फिनटॉच की इक्विटी। तो आपके पास जितने भी FTH कॉइन होंगे उसके बदले में जो इक्विटी कंपनी की लिस्टिंग होगी उसके शेयर्स दिए जाएंगे वैल्यू के। अब ये पॉइंट में इकट्ठा होते होते मान लो आपके पास 0.1 FTH आ गया, एक नहीं, क्योंकि केवल इसकी क्वांटिटी है 50,000। FTH की क्वांटिटी 50,000 है और आज का रेट दोस्तों इसका $24,500 चल रहा है। मैं ये 18,000 बता रहा हूं, आज का रेट चेक करो, $24,500 है एक FTH का, जिसकी आज की वैल्यू मेरे ख्याल से $250 या $250 करोड़ है, $250 करोड़। तो आपके पास 0.1 है तो $1,800 का मान के चले, आज की डेट के हिसाब से $2,400, लेकिन हम 1800 का कैलकुलेशन करते। जब ये लिस्टिंग होगा, फिनटॉच का जो यूनिट प्राइस रहेगा, शेयर का प्राइस रहेगा, केवल 1 सेंट रहेगा, और आपके पास FTH कॉइन है। उस कॉइन के जितनी वैल्यू है उतने वैल्यू के आपको शेयर्स दिए जाएंगे। जैसे 1800 है, 1 सेंट से डिवाइड करोगे तो 1,80,000, और आज के रेट से करोगे तो 2,24,000, क्योंकि 2400 का रेट चल रहा है। अब फ्यूचर में मान लो लिस्टिंग होने के बाद $1 पे शेयर चला जाता है तो $1,80,000, और $10 पे चला जाता है तो $18 लाख, जिसके लिए हमने ₹1 भी खर्चा नहीं किया है, क्योंकि फिनटॉच अपने इन्वेस्टर को 30% पार्टनरशिप देती है। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? इस तरीके से इक्विटी कंपनी ऑफर कर रही है। इन्वेस्टर के लिए 30%, रॉयल फैमिली को दे दिया 18%, $1 बिलियन के सामने, और खुद रखा 52%, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आना है थोड़ा 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 पॉइंटों में। और इसीलिए मैं 0.1 बता रहा हूँ, एक कॉइन नहीं बता रहा हूँ। एक कॉइन तो बहुत बड़ा होता है, $25,000। तो ये पूरा सिस्टम जेन्युइन है, लीगल है, ऑथेंटिकेट है, और दुनिया में इसको करने के पीछे लोगों के 4-5 रीजन है, जिसमें से 4 टॉप रीजन आपके सामने पेश है। ऑडिटेड बाय सर्टिफिकेट, जिसके सर्टिफिकेशन के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट पे दुनिया की कोई भी एजुकेटेड व्यक्ति क्रिप्टो की उंगली नहीं उठा सकता। सेकंड, रजिस्टर्ड कंपनी है कैलिफोर्निया से और लीगल कंपनी है। तीसरा, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, इंडिया जीरो है अभी, जीरो, और पूरे दुनिया में 500 500 600 600 अचीवर निकल चुके हैं। दोस्तों इस महीने में इंडिया में इवेंट होने वाला था, लेकिन इंडिया उसके काबिल इस महीने में नहीं बन पाया। हम हमारी बात कर रहे हैं, हम उस काबिल नहीं बन पाए कि कंपनी इंडिया में इवेंट कर सके, इसलिए उन्होंने मलेशिया में रखा है, क्योंकि मलेशिया में 600 अचीवर निकल चुके। इंडिया में अभी 10-15 भी GM नहीं है। जहां अचीवमेंट नहीं है वहां इवेंट और रोड शो करके कंपनी करेगी। सबसे इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद हम पूरे दुनिया में सबसे पीछे फिनटॉच। हमारे इंडिया में अभी तक SVP के ऊपर कोई नहीं बना है, GM, VP, SVP, बस। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी तक कोई नहीं बना, मैनेजिंग डायरेक्टर की तो बात ही छोड़ दो। और दुनिया में सैकड़ों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं,
और 40-50 मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन चुके हैं। तो सोचो, आज पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी काम कर रही है। ऐसी कोई कंट्री बाकी नहीं जहां पे फिनटच का काम नहीं चल रहा है, और सबसे लास्ट में हम चल रहे हैं स्लो स्पीड में। तो मतलब वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी। और चौथा, लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बना हुई टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रोजेक्ट है, सिस्टम है, ये सारी चीजें आपके सामने। आप यूट्यूब पे कैलिफोर्निया में, उसके बाद सर्टिक में, बाइनास में इसका एप्लीकेशन चेक कर सकते हो। इसके फ्रेज ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, ट्रॉनलिंक प्रो में डाल के देख सकते हो। ट्रस्ट वैलेट के फ्रेज इनके वैलेट में डाल के देख सकते हो। विड्रॉल करके देख सकते हो, 1 मिनट के अंदर विड्रॉल होता है। सब कुछ डिसेंट्रलाइज, और हमारा पैसा सीधा बोरोवर के पास जाता है, जैसे हम बाइनास में P2P करते, सेम उसी तरह प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताई है, और इसके बाद भी आपको अगर इस सिस्टम में बिलीव है तो आप इस सिस्टम को कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी कोस्ट है या फिर कोई ऐसा बंदा